हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी ठीक होंगे माता रानी की कृपा से। और आज हम लोग थोड़े अपसेट हैं। वजह रीज़न हम बता रहे हैं आपको कि जिन लोगों पर आप विश्वास करेंगे मोस्टली वो आपका विश्वास तोड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ है हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं कि दुनिया के में सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग। दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, दुनिया के लोग बहुत खूबसूरत हैं। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है, वही वाली सिचुएशन। और हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट बना। और सोचा नहीं था हमने कभी ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है जो हमारे साथ हुआ, और लोगों के साथ भी हो सकता है ऐसा। तो ये वीडियो हम केवल इसी वजह से बना रहे हैं कि ताकि जिससे लोग सावधान हो। हमारे साथ हुआ है ऐसा, आप लोगों के साथ ना हो। आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि मोस्टली फैमिली सबकी एक जैसी होती है, सबके घर एक जैसे होते हैं। और और जो घर के मेन जो आदमी होते हैं वो मेरे जैसे होते होंगे ज़्यादातर। कैसे, जैसे हम लोग ज़्यादातर पॉकेट में हमारे पैसे रहते हैं, तो काफ़ी लोग मेरे जैसे भी होंगे जो कभी ऐसा काउंट नहीं करके रखते हैं क्योंकि अपना ही पैसा है और अपना ही घर है, अपनी फैमिली है। तो काउंट कम लोग, बहुत रेयर करते होंगे काउंट, और काउंट भी नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इस बारे में। ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि जैसे शाम को हम आए घर पर और अपने कपड़े ऐसे टांग दिए ऊपर, और लगे दिनचर्या अपने डेली जो रहती है अपनी। लेकिन अभी क्या हुआ, ये तो गए हुए थे पानीपत, आपको पता ही है। इनके पीछे से मैंने ऐसे ही अपने कपड़े चेंज किए और अपना, तो एक्चुअली क्या था वो, मैं इनको लेने के लिए, जाने के लिए पीछे से शॉपिंग कर रहा था। शॉपिंग क्या, मिठाई वगैरह कुछ ऐसे कुछ लेने गया था, कुछ सामान। तो 2,000 के नोट थे, तो 2,000 के नोट थे, तो 2,000 के नोट तो क्वांटिटी कम रहेगी तो वो काउंटिंग में भी रहेंगे। तो वो थे, जैसे 5 थे मेरे पास, मैंने 2 की शॉपिंग की, 3 बचे, मैंने चेंज किए कपड़े। तो अगले दिन मॉर्निंग जब मैं कपड़े चेंज करता हूँ और काउंट करता हूँ पैसे, तो उसमें से जो 3 नोट बचने थे वो 2 ही थे मेरे पास। तो मेरे को लगा, मैं काफ़ी देर मैंने सोचा कि हो सकता है खर्च कर दिया हूँ, मैंने खर्च कर दिए, लेकिन मैं सोचता रहा, मेरे को नहीं पता चला। आया इनका कि तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने इसमें इतने नोट रखे थे और उसमें से 2,000 का एक नोट गायब है। मैंने कहा शायद हो सकता है आपने रख के कहीं भूल गए, कुछ खर्च कर दिया हो सकता है। मतलब अब ऐसा नहीं कह सकते कि किसने निकाले किसने नहीं निकाले, ऐसा हम किसी पे ब्लेम कर नहीं सकते ना जब तक हमें नहीं पता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि हमारे घर से चोरी हो रही थी और हमें मालूम भी नहीं था, और मुझे काफी टाइम से हो रही थी। मुझे तो कभी शक तो था, मुझे थोड़ा थोड़ा शक मुझे भी लगता था कि, लेकिन मैं ही थोड़ा इग्नोर कर देता था। ये कभी मैंने इनको पूछा, क्योंकि मोस्टली 500 के होते थे, तो काउंटिंग कभी होती नहीं थी। तो आइडिया ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इसमें से कुछ ऐसा हो भी सकता है कि कोई आपके पैसे भी निकाल सकता है, क्योंकि घर पे बच्चे और मम्मी पापा रहते हैं। तो क्योंकि सबको अपने घर के फैमिली मेम्बर के बारे में पता होता है, तो ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने मम्मी को भी बताया, मैंने कहा मम्मी ऐसा, बोले भूल गया होगा तो। मैंने कहा, फिर मैंने लाइटली लेके मैंने कहा चलो क्यों टेंशन लेनी। फिर मैं इनको भी बताया था तो इन्होंने भी यही बोल दिया। फिर मैंने चलो,
फिर हम निकले पानीपत के लिए, फिर हम आए पानीपत से, पूरी जर्नी आपने देखी ही। फिर हम पानीपत से वापस आते हैं तो फिर मेरी जेब में 2-2 हज़ार के ही नोट थे 5, उसमें से फिर निकला। और लेकिन हमने प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे, क्योंकि डाउट तो पहले से ही था, और तो जो एक्चुअली सीसीटीवी तो हैं लेकिन बेडरूम में तो नहीं होते, तो वहाँ कैमरे की सेटिंग करी हमने। और मॉर्निंग सुबह एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे होममेड जो इनके साथ जो हेल्पिंग हैंड है इनकी, जो इनकी हेल्प करती है घर के कामों में, जो बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट करती हैं उसके ऊपर। मेरे को लगा भी था 1-2 बार शक, क्योंकि सार्थक ने ऐसा कुछ देखा था कि मेरी ड्रॉज को हाथ डालते हुए, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकते। हमने माना भी उस बात को कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन बताया ना कि हमने सीसीटीवी लगाया, तो क्या हुआ, जैसा एक्सेप्ट कर रहे थे हुआ वैसे ही। लेकिन मैं माता रानी से प्रार्थना कर रहा था, माता रानी ऐसा ना हो। हमने सीसीटीवी लगाया, ये मेरा बेडरूम जिसमें हम अक्सर लाइव आते ही हैं, आपको पता ही है। यहाँ इनकी ड्रेसिंग टेबल, और उसी के जस्ट सामने मेरा जो मेन रूम का डोर है, उस पे मेरे कपड़े में चेंज करके हुक पे लगा देता हूँ। तो कैमरा मैंने सेट कर दिया था, तो वहाँ पूरा उनका जो उन्होंने कारनामे किए वो पूरा उसमें कैप्चर हो गया, पूरी वीडियो उसकी बनी प्रॉपर। और झाड़ू लगाते टाइम केवल 10 सेकंड उनको लगा, और 10 सेकंड के अंदर उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया प्रोफेशनल तरीके से। जैसे मेरी खुद की अपनी पॉकेट में मैं हाथ डालूंगा, मुझे पता है कि किस पॉकेट में कितना क्या रखा है, लेकिन उनका नाम और फेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो एक लेडीज हैं। हम नहीं चाहते, और लेडीज की इज्जत बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए पैसे से भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए उनका नाम और फेस नहीं दिखाएंगे हम। और उनको 5-6 साल हो गए थे उनको इनके साथ, पूरे कोविड में भी हमारी फैमिली पूरी कोविड में हो गई थी। हमने उनको अपने बोल दिया था कि जब तक अब 1 मंथ आना नहीं है आपको, तो वो बहुत जिद करती थी कि नहीं नहीं मैं तो आऊँगी, मेरा घर है, आप लोग सब तबीयत ख़राब है। लेकिन हमने उनको बोल दिया था, क्योंकि देखो विश्वास एक दूसरे का ऐसे ही बनता है। तो हमने उनको बोल दिया था कि आपको पूरी आपकी सैलरी ऐसी मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमने भी इंसानियत के नाते मैंने कहा देखो आप ना आओ इधर, हम तो हैं ही सारे उधर, हम लोग चलो कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए नाम और फेस तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आगे हम इसके लिए वीडियो इसके लिए बना रहे हैं। देखो आप लोग भी सावधान हो। हाँ सावधान हो, और वीडियो बना इसलिए रहे कि आप लोगों को पता चले, जागरूकता थोड़ी सी फैले। और क्योंकि मैंने शुरू में बोला मेरे जैसे ज़्यादातर होते हैं कि टांग दिए ऐसे ही और ऐसे करके तो और फेस वगैरह इसलिए कि थोड़ा बदनामी ना हो किसी की। लेकिन सब लोग आप सावधान रहिए, क्योंकि सारी फैमिली सारे घर एक जैसी होते हैं। और देखो ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे होते हैं, बहुत बहुत भरोसेमंद भी होते हैं। मेरे यहाँ एक आंटी थी, इनसे पहले किया था, 10 साल किया था उन्होंने, बहुत बहुत भरोसेमंद थी। वो मेरे नज़दीक ही रहते हैं, तो किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया था काम, लेकिन वो अब भी भरोसे वाले हैं। होते हैं कुछ लोग, तालाब को गंदा करती है एक मछली। तो मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ कहाँ पर। देखो कपड़े टांगे हुए थे इन्होंने, वो दिखाती हूँ। इस जगह पे टांगे हुए थे इन्होंने, जीन्स टांगी हुई थी, तो वहां से पोछा लगा के वो इधर आ रही थी, झाड़ू लगा रही थी।
झाड़ू लगाकर इधर आई और बस जीन्स में से उसने हाथ डाला और फटाफट से निकाले, तुरंत निकल गई बाहर। उसको लगा तो पता तो है ही नहीं है इन लोगों को, क्योंकि काफी टाइम से कर रही थी वो। आप वीडियो देखोगे तो आपको भी लगेगा कि काफी टाइम से वो निकाल रही थी, क्योंकि एक टाइम में पहली बार निकाल रहा बंदा तो पहले ढूंढेगा कि इस साइड पॉकेट में है, इस साइड पॉकेट में है। उसने तुरंत उसी पॉकेट में डाला हैंड, जैसे कि उसने पहले भी निकाल चुकी है वो। और वो उसके बॉडी लैंग्वेज पूरी ऐसी प्रोफेशनल थी कि जैसे उसी की पॉकेट हो। और दूसरा मुझे भी पता नहीं होता, कई बार ये मुझसे बोलते हैं जरा निकालना पैसे या कुछ भी चीज, तो मैं देखती हूँ कि किस साइड में है। उसने नहीं चेक किया, आप देखेंगे। तो डायरेक्ट उन्होंने तो, लेकिन इसके इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी हमने उनको केवल इतना ही पूछा था उसको कि आप ये बताइए, तुमने ये हमारा विश्वास तोड़ा है, ये क्या कर रहे हो आप। मैंने उनको वीडियो दिखाई थी, बस उन्होंने थोड़ा इमोशनल हो गए कि मेरे से गलती हो गई ये। फिर उनका विश्वास एक बार ही बनता है, देखो दोबारा से कोई नहीं जीत सकता। इस विश्वास को एक बार टूट गया, वो टूट ही गया। आप लोगों ने भी, काफी लोगों ने ऐसा किया होगा कि इन लोगों को जरूरत पड़ती है तो हेल्प भी की होगी। 10-10 हज़ार ये ले जा चुके थे हेल्पिंग के लिए, कि कोई जैसे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो सब लोग करते ही हैं हेल्प, क्योंकि भरोसे पे ही रहता है सब। तो छोटे से लालच के लिए भरोसा तोड़ देते हैं लोग। तो भाई मेरा ये कहना है सभी से कि आप थोड़ा जागरूक रहिए, थोड़ा समझदारी दिखाइए, क्योंकि भरोसा एक छोटी सी चीज़ पे टूट जाता है, वो हमने अनुभव कर लिया है। तो आप सब लोग भी अपना थोड़ा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जागरूक रखिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को सावधान करने के लिए है, जिससे कि आप लोग मेरी तरह ऐसा नहीं कि ट्रस्ट करें, इतना ट्रस्ट करें कि वो ऐसे काम कर ले। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ये तो फैमिली मेंबर की तरह ही रहते थे, खाना पीना साथ और ये सब चीज़ बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह। उसको इतने प्यार से रखती थी मैं, बहुत ज़्यादा काम किया उसने। एक दिन वो पैसे चलो मतलब पूरा दिन मैं तो इतनी टेंशन में रही कि हुआ क्या। मेरे तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी, मेरे तो ऐसे लगा कि जैसे पैर के नीचे जमीन ही खिसक गई हो। अरे मेरे खुद जब मैंने काउंट किए उसमें 5 में से जब 4 रह गए, फिर बाद में मैंने वीडियो देखा, पहले काउंटिंग की, मेरे पैर भी कंपन करने लगे। उसके बाद उसने करने के बाद उसके बाद वो काम कर रही है, उसको उसके फेस पे कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ किया है। हाँ, ऐसा कुछ नॉर्मल बात कर रही थी, दीदी वो, और मुझे पता चल गया। लेकिन मैं उसको कैसे बोलूं, मैं इनको बोल रही कि ना आप बोलिए, अब मैं कैसे बोलूं उसको कि तुमने क्या किया ये। फिर अचानक से एक भाभी थी जो घर पे आई हुई थी, उसी टाइम पे आई थी, थोड़ी देर पहले ही मिलने के लिए आई थी सुबह। तो उनको भी दिखाई कि भाभी देखिए ये कैसे, क्योंकि वो भी जानती थी उसको। उन्होंने भाभी ने उसको बताया कि दिखाओ वीडियो, उसको दिखाओ। फिर उसको जब दिखाई तो भाभी ने बोला देखो तुम क्या कर रही हो ये। मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, मैं तो ऐसे हो गई जैसे पता नहीं क्या हुआ क्या ये। माता जी भी नहीं थी, मम्मी भी थी नहीं। अब मेरे को ये लग रहा है मम्मी है नहीं, अब मैं करूं क्या, कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो कहो ना भगवान जी ने वो भाभी को भेज दिया, तो कम से कम थोड़ा सा ये हुआ कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उन्होंने तब भी कुछ बोला उसको। देखो इसमें एक चीज और है फ्रेंड्स, कि आप थोड़ा सावधानी रखिएगा। सावधानी मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ गलत भी कर सकते हैं। अभी ये तो हम पूरा वीडियो था और उनसे जब हमने कन्विंस कराया तो वीडियो चल रही थी, तो इसके लिए वरना उल्टा ही इल्जाम लगा, उससे पहले वो कुछ और ही गलत कर दे, जिससे कि तुम्हारे ऊपर ही इल्जाम आ जाए। तो इसके लिए भाई थोड़ा सा सावधान रहिए।